Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher from Vishwas School. I welcome you all to our business studies class. We are here after a long summer break, so I hope you have spent your vacations in a productive way, and from today onwards we are starting our new topic, which is company organization. आज हम बात करेंगे कि कंपनीज क्या होती हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या फीचर्स हैं कंपनीज के। तो इससे पहले आपने जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ी कि क्या क्या तरीके हैं बिजनेस को करने के, मतलब किन किन फॉर्म्स में आप अपने बिजनेस को कर सकते हो, तो आपने पढ़ा कि एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, कि जब एक अकेला इंसान अपना बिजनेस करता है तो उसे कहा जाता है सोल प्रोप्राइटर, या आप कह लो सोल ट्रेडर। उसके बाद हमें उस बिजनेस में कुछ कमियां नज़र आई कि एक अकेला इंसान बिजनेस करने में कई बार एबल नहीं हो पाता, उसके पास हो सकता है फंड्स की कमी हो जाए, पैसे ना हो पूरे, या वो बिज़नेस अकेले संभाल नहीं पाए। तो हमने एक नई फॉर्म जो है लाई, वो थी पार्टनरशिप, कि जहाँ मोर देन वन पीपल मिलके बिजनेस कर रहे थे। लेकिन इन दोनों ही बिजनेस करने के फॉर्म्स में मेन दिक्कत क्या थी कि इनकी जो लाइबिलिटी है, यानी बिजनेस के टुवर्ड्स जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने की, मनी को पे करने की, वो अनलिमिटेड है। कि अगर बिजनेस में नुकसान हुआ तो पार्टनरशिप हो या सोल ट्रेडर हो, उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच करनी पड़ सकती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक नई फॉर्म ऑफ बिजनेस लाई, जिसे कहा जाता है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। इसने पिछली जो प्रॉब्लम्स थी कि आपको कैपिटल की कमी थी, कि कुछ ही लोगों अपना पैसा लगा रहे हैं, वो भी सॉल्व होगी, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे लोग मिलके अपना पैसा लगाते हैं। दूसरा, लाइबिलिटी जो रहती है उन लोगों की, वो लिमिटेड रहती है। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी मनी आपने इन्वेस्ट की है, बस उतनी ही आपकी जिम्मेवारी है। कल को अगर नुकसान भी हुआ तो बस आपने जो इन्वेस्ट किया वो आपको लूज़ करना पड़ सकता है। आपका कोई पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं कर सकता। जैसे कि अकेले अगर आप बिजनेस करो तो हो सकता है आपको अपना घर भी सेल करना पड़े बिजनेस में लॉसेस की वजह से, लेकिन वो चीज़ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपको फेस नहीं करनी पड़ती। सो बेसिकली कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं कि जो कंपनियां वर्क कर रही हैं, वहाँ पर हम नाम तो सुनते हैं कि इस कंपनी का मालिक ये है, लेकिन कंपनीज जो हैं वो अपने शेयर्स मार्केट में निकालती हैं। शेयर का मतलब हर किसी को कहती हैं कि आप अपना कुछ पैसा हमारी कंपनी में लगाइए, तो आपका भी हमारी कंपनी में हिस्सा हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। तो उन्हें उस डॉक्यूमेंट को, जब आप पैसा लगाते हो कंपनी में, तो उस डॉक्यूमेंट को कंपनी शेयर बोलती है कि आपने हमारे इतने शेयर्स खरीद लिए, इतने रुपए के शेयर्स आपने खरीद लिए। ठीक है। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिनके शेयर्स आप बाय नहीं कर सकते, वो प्राइवेट की कैटेगरी में आएंगी। जिनके शेयर्स हम बाय कर सकते हैं वो पब्लिक की कैटेगरी में आती हैं, पब्लिक कंपनीज। तो यहाँ हम फिलहाल जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो उन कंपनीज का करेंगे जिनके शेयर्स आम जनता जो है वो बाय कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपकी अलग अलग कंपनीज हैं, अगर आपकी रिसेंट एक नॉन कंपनी का एग्ज़ाम्पल दूं तो यहाँ आप कह सकते हो कि डायमंड कंपनी है, जिनके स्नैक्स वगैरह आते हैं, उनके शेयर्स हैं।
उसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनके शेयर्स आप बाई कर सकते हो, रिलायंस है। ओके, सो यहाँ अब हम एक डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। पहले इस लाइन का मतलब समझेंगे कि आर्टिफिशियल पर्सन कैसे। तो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है कि ये कोई जिंदा इंसान तो है नहीं कंपनी, लेकिन फिर भी इसे पर्सन माना जाता है कानून की नज़र में। लॉ जो है वो कंपनी को एक एज पर्सन ट्रीट करता है, बट एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह। मीन्स अब जो कंपनी है वो अपने नाम पर एसेट्स खरीद सकती है मार्केट में, बैंक में अपने नाम से अकाउंट खोल सकती है, मतलब लीगल काम सारे कर सकती है जो एक इंसान करेगा, क्योंकि कानून की नज़र में वो एक पर्सन है। लेकिन वो हमारी तरह जो है वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती। सो यहाँ यस, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। कानून की नज़र में वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो लीगल काम सारे कर सकती हैं, क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। अब सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो कंपनीज हैं उनकी अपनी एक अलग पहचान है। कंपनी की एक अपनी पहचान है, मतलब कंपनी को उसके नाम से जाना जाता है। अब जैसे आप मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हो, सैमसंग या फिर रिलायंस के आपके पास जियो के जो हैंडसेट्स आते हैं, या कोई भी और हैं आपके पास कंपनीज जिनके हम हैंडसेट यूज़ करते हैं, तो उनकी एक अपनी अलग पहचान है। आप उससे उसके नाम से बुलाते हो। ये तो नहीं हम कहते हैं ना कि मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी का फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हम जियो का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जियो की सिम यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कंपनी की अपनी एक अलग पहचान है, उस कंपनी को उसके नाम से जाना जाएगा। जैसे हमारे अपने नाम होते हैं, राहुल, राम, ऐसे हम एक दूसरे को उसकी पहचान, उसके नाम से बुलाते हैं। ऐसे ही कंपनी की भी एक अलग पहचान है, उसको उसके नाम से जाना जाएगा। कल को कोई कंपनी अगर फ्रॉड करती है तो उस कंपनी पर केस होगा, ओनर पर नहीं। ठीक है। विद आगे नेक्स्ट हमें कहता है सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है यहाँ, कि कंपनी जो है वो गो ऑन, चलती रहती है। जो कंपनी के मेंबर्स हैं, यानी जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया है, उनमें से किसी एक के, दो के आने या जाने से कंपनी पर ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। अगर एक या दो पर्सन कंपनी से चले जाएं, उन्हें हम कहते हैं शेयर होल्डर्स, जो कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उनके आने या जाने से कंपनी जो है वो कोई अफेक्ट नहीं होगी, वो चलती रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने रिलायंस के शेयर खरीदे, अब आप अपने शेयर बेच दो, नहीं बेचो, इससे रिलायंस कंपनी नहीं अफेक्ट होगी, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर वर्क करती हैं, तो किसी शेयर होल्डर के आने जाने का उन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कि कंपनी की लाइफ चलती रहती है। आगे बोलता है एंड अ कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है कि कंपनी की जो है वो एक अपनी स्टैंप होती है। जैसे अब देखिए, आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो साइन करना है, तो आप क्या करते हो, सिग्नेचर कर देते हो, जिससे कि ये प्रूव हो जाता है कि आपने वो डॉक्यूमेंट अप्रूव कर दिया। अब कंपनी तो देखो आर्टिफिशियल पर्सन है, कानून की नज़र में पर्सन तो है लेकिन आर्टिफिशियल है, तो उसे अपने साइन जो है वो करने हैं अगर कंपनी को, तो वो उस साइन को करने के लिए उस स्टैंप का यूज़ होता है जिस पर कंपनी का नाम लिखा होता है। वो स्टैंप जिस डॉक्यूमेंट पर लग जाती है, और साथ में कंपनी के दो मेन जो हेड होंगे,
जो जिनके पास सबसे ज़्यादा कंपनी का हिस्सा होगा, सबसे ज़्यादा पैसा जिनका लगा है। तो कोई 2 डायरेक्टर्स के साइन उस पर हो जाते हैं उस स्टैम्प पर जब, तो वो डॉक्यूमेंट लीगल बन जाता है। तो यहाँ ये जो कॉमन सील है वो कंपनी के सिग्नेचर का काम करती है कि कंपनी ने अपने साइन कर दिए। ठीक है, एक बार सम अप कर रही हूँ मैं कि कंपनीज जो होती हैं वहाँ बहुत सारे लोग मिल करके अपना पैसा लगाते हैं और वो कंपनी बड़े लेवल पर बिजनेस करती है। कानून ने कंपनी को एक अलग पहचान दी है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा मिला है उसे, कि कंपनी को उसके नाम से जाना जाए, जैसे हमारी हम लोगों की पहचान है। कंपनी अपने नाम से बैंक अकाउंट खोल सकती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है किसी के साथ, अपने नाम से एसेट्स भी बाय कर सकती है, लीगल काम सारे कर सकती है। अब ये करेगी कैसे? अपनी कॉमन सील को एज अपना सिग्नेचर यूज करके। ओके, सो ये हमारा कंपनी के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि कंपनी जो है वो क्या होती है। अब इसके अलावा हम अगर बात करें तो कंपनीज जो हैं वो फीचर्स के रूप में अगर मैं कहूँ तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब कि रजिस्टर्ड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन करवाना, कि बहुत सारे लोग मिल करके बिना रजिस्ट्रेशन करवाए कंपनी नहीं खोल सकते। अपने बिजनेस को ये नहीं कह सकते कि हमारी ये कंपनी एज कंपनी हम काम करेंगे। उन्हें रजिस्ट्रार ऑफिस में जा कर के एप्लीकेशन देनी होगी और अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना होगा, उसके बाद ही वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने कहा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब कि लीगल काम सारे करेगी कंपनी, बट आर्टिफिशियल का मतलब कि इनविजिबल है, दिख नहीं सकती आपको। हम ह्यूमन बींग्स की तरह उसकी कोई बॉडी नहीं है, उसमें कोई सोल नहीं है कि आपको दिखे। ठीक है, बस लीगल काम सारे करेगी। और वो कैसे करेगी? अपनी कॉमन सील को एज सिग्नेचर यूज करके सारे लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करेगी। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी के पास अपनी एक अलग पहचान है, उसे उसके नाम से जाना जाता है। अगर किसी कंपनी ने कोई फ्रॉड किया तो आप उस कंपनी पर केस भी कर सकते हो। ओके, और कंपनी अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकती है, किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, क्योंकि उसकी अपनी एक अलग पहचान है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक अलग पहचान। नेक्स्ट आपके पास फीचर है परपेचुअल सक्सेशन, कि कंपनीज जो होती हैं वो चलती रहती हैं, मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे। यानी जो लोग थोड़ा थोड़ा पैसा कंपनी में लगाते हैं उन्हें कहा जाता है शेयर होल्डर्स। तो वो आना जाना लगा रहेगा, वो लोग अपने शेयर्स किसी को बेच भी सकते हैं। ठीक है, डेथ भी हो सकती है किसी शेयर होल्डर की, बट कंपनी की लाइफ लॉन्ग है, वो चलती रहेगी। नेक्स्ट आपके पास है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो यहाँ सबसे बड़ा जो फीचर है कंपनी का वो यही है कि यहाँ पर जो कंपनी में मेंबर्स हैं, जिन लोगों ने पैसा लगाया, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। मींस अगर आपने 1000 शेयर खरीदे हैं किसी कंपनी में तो बस वहीं तक लिमिटेड है। अब उस कंपनी को करोड़ों रुपए का अगर लॉस भी हो जाए तो वो आपसे आकर के नहीं मांग सकते कि आप भी तो इस कंपनी में 1000 शेयर्स के ओनर हो, तो बस उतना ही आपको 1000 शेयर्स की जितनी वैल्यू है उतने ही पैसे आपको देने हैं। लॉस चाहे करोड़ों में हो, मिलियंस में हो, आपका कोई लिंक नहीं। इसे बोला जाता है लिमिटेड
लायबिलिटी की लिमिट है, जितने शेयर आपके पास उतना लॉस ही आपको फेस करना होगा। नेक्स्ट है आपके पास कॉमन सील, कि कंपनी की एक अपनी स्टैंप है, उस स्टैंप को वो एज सिग्नेचर यूज़ करती है। जैसे हम लोग किसी चेक पर अपने साइन करते हैं, ऐसे ही कंपनी अपनी स्टैंप लगाती है, उस पर कंपनी का नाम लिखा होता है, जैसे हम लोग अपना नाम लिख के साइन करते हैं। बट उस स्टैंप के साथ दो मेन कंपनी के हेड डायरेक्टर्स के साइन भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कि जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, अब आप उन शेयर्स को इजीली किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये मैं पब्लिक कंपनी के बारे में कह रही हूँ। आगे आप जब इन डिटेल पढ़ोगे तो वहाँ आप 2 टाइप्स पढ़ोगे, एक प्राइवेट और एक पब्लिक कंपनी। अभी फ़िलहाल जो भी बातें होंगी वो सारी बातें पब्लिक कंपनी से रिलेटेड होंगी। ओके, सो इजीली आप अपने शेयर्स किसी को बेच भी सकते हो और किसी से शेयर्स खरीद भी सकते हो किसी भी कंपनी के। तो शेयर्स को ट्रांसफ़र करना इजी है। नेक्स्ट आपके पास है सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, कि कंपनी में जो ऑनर हैं, कंपनी के जो मेन ऑनर्स हैं और जो उसको मैनेज करने वाली टीम है, वो अलग अलग हो सकती है। कि देखो अब कंपनी में जितने भी लोगों का हिस्सा है, किसी ने 2000 शेयर लिए हैं, किसी के पास 10 शेयर्स भी होंगे और किसी के पास हो सकता है कंपनी के बहुत सारे शेयर्स हों, हज़ारों में भी जो है वो लाखों में शेयर्स हों, लाखों रुपए के शेयर्स हों किसी के पास। सो यहाँ सभी अपने अपने लेवल पर कंपनी के कुछ कुछ परसेंट के हिस्सेदार हैं, ठीक है। तो यहाँ सभी अपने अपने लेवल पर थोड़ा थोड़ा हिस्सा उनका ऑनरशिप का है, कंपनी में मालिकाना हक होता है ऑनरशिप का मीनिंग। तो यहाँ सभी लोग तो देखो मैनेज कर नहीं पाएंगे कंपनी को, क्योंकि सभी अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर रहते होते हैं, क्योंकि शेयर्स तो कितने लोग बाय करते हैं। तो यहाँ वो लोग मिलके वोटिंग करके कुछ लोगों को एज रिप्रेजेंटेटिव, जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है, ऐसे ही ये लोग एक अपना मॉनिटर लगा लो चूज़ कर लेते हैं, जो इनकी कंपनी को मिल करके चलाएंगे। कुछ लोगों को एज डायरेक्टर चूज़ किया जाता है और साथ ही साथ उन लोगों के पास मैक्सिमम शेयर भी होता है। कंपनी के जो शेयर्स हैं उन्होंने मैक्सिमम पैसा भी कंपनी में उन्हीं का लगा होता है, तो वो लोग कंपनी को चलाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रिस्क बेयरिंग। तो यहाँ कंपनी में जो रिस्क का फैक्टर होता है, वो वैसे तो कंपनी देखिए बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट्स करेगी, बड़े लेवल पर बिजनेस करती है, बट रिस्क का जो एलिमेंट है वो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि इतने सारे लोगों का पैसा जो है वो लगा रहता है, तो वो सभी को थोड़ा थोड़ा रिस्क सभी को उठाना है, क्योंकि अगर पैसा डूबेगा तो सबका ही थोड़ा थोड़ा डूबने वाला है। तो रिस्क जो है ना वो बट जाता है बहुत सारे लोगों के बीच। तो कंपनीज़ में ज़्यादा रिस्क है नहीं कि आपने 100, 200, 500 शेयर लिए हैं किसी कंपनी के, अब कल को अगर कंपनी जो है वो करोड़ों रुपए का कोई प्रोजेक्ट जो है वो लेना चाह रही है, तो उसको डर नहीं है, क्योंकि इतने करोड़ किसी एक पर्सन को नहीं भुगतना है, सभी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा आ जाएगा वो रिस्क। तो रिस्क यहाँ पर डिवाइडेड रहता है बिकॉज मेंबर्स ज़्यादा हैं। इसमें जिन लोगों का पैसा लगा है वो नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा हैं। सो ये था आपका कंपनी के बारे में एक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम आगे इसके रिगार्डिंग और बात करेंगे हमारे अगले वीडियोज़ में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।